वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मतीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जीरो टू हीरो सीरीज के 6 पार्ट को। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस पार्ट्स में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वगैरह को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स को। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं चलिए इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है वो जानते हैं। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये वो वर्ड होता है, ये वो शब्द होता है विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या कमी को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। मतलब ये है क्या, कि कैसा है, कितना है, ये सारी चीजें जो बताता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है। तो किसके बारे में बताता है? ये नाउन के या फिर प्रोनाउन के। ठीक है, विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव, है ना। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही देख लिया था कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, और इसके अलावा जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता था? वो एडवर्ब होता था हमारा। बहरहाल यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक यहाँ पर एडजेक्टिव। तो हमने समझ लिया कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या कमी को बताता है उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। तो जैसे हम कहें ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे कोई आइडिया। तो नो यहां पर जो है आइडिया जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नो क्या हुआ यहां पर? नो यहां एडजेक्टिव हुआ। कितना आइडिया नहीं है? नो आइडिया, मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी या कोई फॉल्ट बताता है या ये बताए कि वो कैसा है या कितना है, ये सारी चीजें बताने वाले अल्फाज जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। तो अब चलिए इसके टाइप्स को समझते हैं। इसके 7 टाइप्स होते हैं, वन बाय वन उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को समझते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या फिर कहें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन दे कि वो कैसा है, या किसी की क्वालिटी बताए, मतलब वो अच्छा है या बुरा है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पर गुड क्या हुआ? लड़का अच्छा है ना। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का है ना, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ठीक है, हम कहें कि दैट इज अ टॉल ट्री, दैट्स अ टॉल ट्री, तो वो जो ट्री है वो कैसा है? लंबा है। ट्री, पेड़ जो है लंबा है, तो हम बोलेंगे कैसा है पेड़? लंबा पेड़ है। तो लंबा यानी कि टॉल क्या हुआ यहां पर? एडजेक्टिव हुआ। तो ये किसी भी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन की जो खूबी या कमी बताए वो एडजेक्टिव कहलाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और जितने भी कलर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। उनसे पता चलता है कि उनका कलर कैसा है। या हम एक स्टेटमेंट में कहें कि जो कैसा, कैसी, कैसे के जवाब में आते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला क्या था आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा था। यहां है आपका सेकंड कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहां मात्रा को बताएगा कि कितना है। ठीक है, तो जैसे हम कहें कि जग में कुछ पानी है, जग में थोड़ा पानी है, तो देयर इज सम वाटर इन द जग। तो यहां सम वाटर क्या हुआ? सम वाटर में सम क्या है? वाटर कितना है? थोड़ा है। ठीक है, हम कहें द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली सारा दूध पी गई। दूध कितना पी गई? सारा। ठीक है, तो यहां ऑल द मिल्क, ऑल द मिल्क में ऑल क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। कितना दूध पी गई? सारा पी गई। जैसे यहां पे कहा कितना पानी है उसमें ग्लास में,
या जग में थोड़ा पानी है ना, देयर इज सम वाटर इन द जग। तो यहां सम और ऑल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये मात्रा को बता रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन कितना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं इसके थर्ड टाइप पर, उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये लगभग इसी की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है, जैसे हम कह सकते हैं इसमें, अगर एक और एग्जांपल ऐड करें अगर इसमें, तो ये हो सकता है कि इज देयर एनी टी इन द कप, क्या कप के अंदर कुछ चाय बाकी है, क्या कुछ चाय बची है थोड़ी बहुत। तो यहां एनी जो आया है इसलिए आया है एनी इस तौर पर कि यहां एनी का सेंस क्या है, कुछ या थोड़ी बहुत। तो यहां एनी आपका क्या हुआ, एनी किसके बारे में बोला गया है, टी के बारे में, जो कि एक नाउन है। ये नाउन कितनी चाय, थोड़ी चाय है ना, थोड़ी बहुत कुछ। तो आपका यहां पर एनी हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो है यहां पर मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो डिफरेंस इन दोनों एडजेक्टिव में, किन में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यही डिफरेंस है। ये जो यूज किया जाता है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैवंट टेकन एनी एप्पल फ्रॉम दिस बास्केट, मैंने इस बास्केट में से कोई भी सेब नहीं लिया है। तो यहां एनी एप्पल जो है, यहां एप्पल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जाहिर है कि एप्पल काउंट किए जा सकते हैं कि 1 एप्पल है, 2 है, 3 है, बास्केट में जितने भी काउंटेबल है वो। लेकिन यहां एनी जो यूज हुआ एक काउंटेबल चीज के साथ में यूज हुआ। जब कोई किसी नाउन के साथ में जो आपका एडजेक्टिव है वो काउंटेबल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जब यही एनी ऐसे नाउन के साथ यूज किया जा रहा था जो काउंट नहीं किया जा सकता, तो उस एनी को हम बोलेंगे, उस एनी या कोई भी वो एडजेक्टिव जो किसी अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसको कहेंगे आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जबकि किसी काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दैट्स द डिफरेंस। तो अब चलते हैं इसके बाद। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसके और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि देयर इज नो फैन इन लाइब्रेरी। जैसे हम जानते हैं कि फैन एक काउंटेबल नाउन है, तो हम ये नो क्या हुआ यहां पर, एक या आपका हुआ एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो वो सारे एडजेक्टिव जो किसी काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करें वो कहलाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और जो अनकाउंटेबल को डिस्क्राइब करें वो आपका सेकंड टाइप है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ। सो द नेक्स्ट टाइप इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि वो वाले एडजेक्टिव जो इशारा करके बताते हैं कि ये चीज, जैसे हम कहें कि दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट। तो आपका ये जो दिस मैंगो में दिस है ना, वो आपका एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये एक इशारा कर रहा है कि दिस मैंगो है ना। या हम कहें कि दो सोल्जर्स आर करेजियस, तो आपके जो दो सोल्जर्स में दोज है ना, ये तो उन सोल्जर्स की तरफ इशारा कर रहा है ये। तो जो भी इशारे वाले आपके एडजेक्टिव्स होंगे जो इशारतन बताते हैं, संकेत करके बताते हैं, उनको बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है किसी पर्टिकुलर नाउन का। तो और हाँ एक चीज और इसमें, जैसे एक बात है कि अगर हम ये कहें कि दिस मैंगो इज स्वीट, तो दिस एक तरह से इंफेसाइज कर रहा है एक नाउन की तरफ को, दिस मैंगो। अगर हम ये कहें दिस इज अ स्वीट मैंगो, तो यहां पर दिस ही सब्जेक्ट हो गया, यहां पर दिस एक प्रोनाउन है, ये ध्यान में रखना है। अगर हाँ दिस के साथ में कोई नाउन आएगा तो हम उसे कहेंगे ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस। अदरवाइज वो अकेला है तो आप कहेंगे कि यहां पर एक दिस जो होगा वहां पर प्रोनाउन होगा। आप कंफ्यूज ना हो, ये जितने भी हमारे प्रोनाउंस थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ में अगर कोई नाउन आ जाता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहता, वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्योंकि अब वो एक नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, एक नाउन की वो मतलब नाउन की तरफ संकेत कर रहा है वो, इसलिए। खैर, जैसे इसको एग्जाम्पलीफाई कर देते हैं।
दिस इज स्वीट मैंगो। As we have already learnt about the subjects, हम सब्जेक्ट को सीख चुके हैं पहले, तो हम जानते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है दिस इज अ स्वीट मैंगो, बाकी प्रेडिकेट वाला पार्ट है। और हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि दिस मैंगो इज स्वीट, तो यहां सब्जेक्ट ये है। अब यहां समझे बात को, अगर आपका जो डिमॉन्स्ट्रेशन वाला वर्ड अकेला आया है सब्जेक्ट में, तो वो आपका एडजेक्टिव नहीं होगा। वो क्या होगा अकेले में? वो होगा आपका प्रोनाउन, जैसा कि हम थर्ड पार्ट में सीख चुके हैं। लेकिन यहां यही दिस अब प्रोनाउन नहीं कहला रहा है। क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि अब ये अकेला नहीं है, किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। जब कोई नाउन, जब कोई प्रोनाउन किसी, मतलब उसी सब्जेक्ट के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ इशारा करने लगे, तो प्रोनाउन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे रमेश एंड मुकेश आर इन द सेम रूम। ठीक है, तो यहां सेम रूम जो है, यानी रमेश और मुकेश सेम कमरे में है, एक ही कमरे में ठहरे हैं मतलब। तो यहां सेम कमरे में, कमरा क्या है? रूम क्या है? नाउन है। इशारा क्या है? सेम, यानी जिसमें रमेश है उसी में ही मुकेश है। तो इसलिए हम यहां पर जो बोलेंगे कि सेम रूम, तो यहां आपको रूम को कौन हाईलाइट कर रहा है? सेम। द वर्ड सेम इज emphasizing a noun that is room। तो रूम को कौन बताया? सेम रूम है। रमेश और मुकेश सेम रूम में ठहरे हैं, तो रूम एक नाउन है, उसकी तरफ डिमॉन्स्ट्रेशन कौन सा वर्ड कर रहा है? सेम वर्ड कर रहा है। तो आपका ये सेम भी क्या हुआ? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक, तो चलिए, इस तरह से आई होप कि आपको ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। Now the next type is distributive adjective। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब यह है कि ये किसी नाउन को इस तरह से डिस्क्राइब करेगा, इस तरह से क्वालिफाई करेगा कि ये सबको बराबर बांटेगा उस चीज में। कोई चीज हो या ना हो, ये सभी के लिए बात करेगा डिस्ट्रीब्यूटिवली, मतलब एक समान रूप से। तो जैसे हम एग्जाम्पलीफाई करें कि ईच स्टूडेंट इज पंक्चुअल इन माई क्लास, तो यहां ईच स्टूडेंट, यहां जो वर्ड है ईच स्टूडेंट का मतलब क्या है? हर स्टूडेंट, यानी कोई बचा हुआ नहीं है, हर कोई सब। ठीक है, हर स्टूडेंट पंक्चुअल है यहां। ठीक है, ऐसी और ले एग्जाम्पल, नो बॉय इज एब्सेंट टुडे। कोई लड़का आज अनुपस्थित नहीं है, कोई भी गैर हाजिर नहीं है, मतलब नो बॉय, यानी कोई भी ऐसा नहीं जो सभी के लिए बराबर है, सारे के सारे मौजूद हैं, यानी सारे के सारे आए हुए हैं, इक्वली बात है। ऐसा नहीं है कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं, सब के सब मतलब हाजिर हैं। नो बॉय इज एब्सेंट। ठीक, तो यहां पर नो क्या हुआ आपका? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। अच्छा, जैसे हम कहें ही गिफ्टेड मी 2 बैट्स, उसने मुझे 2 बल्ले उपहार स्वरूप दिए, एक तोहफे के तौर पे मुझे दिए। नाइदर बैट वॉज गुड, नाइदर बैट वॉज गुड। तो ये जो नाइदर बैट हुआ, नाइदर बैट में यानी कोई बैट नहीं, कोई बल्ला नहीं निकला अच्छा उसमें से। ठीक है, तो नाइदर बैट यानी ये दोनों, अगर हाँ ज्यादा भी बल्ले होते तो सभी की बात होती है उसमें। तो जब सभी की बात होती है एक समान रूप से, तो वो वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टाइप भी क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में कि सभी बात सभी के लिए चलती है एक साथ। जब किन्हीं नाउन्स के लिए इक्वली बात की जाएगी, ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, ये सारे क्या हैं आपके? ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के। नाउ द नंबर 6 इज
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हम सीख चुके हैं पहले ही, इंटेरोगेटिव के बारे में काफ़ी सुन लिया है हमने। तो ये जब आता है, जब किसी सवाल की बात होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तब इंटेरोगेशन होता है उसमें। तो हम अगर कहें कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी वो वाले जिससे सवाल जाहिर होते, वो वाले वर्ब्स को, सॉरी नाउन्स को एड्रेस करने वाले वो वर्ड्स जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप में, या क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उन क्वेश्चन वर्ड्स को कहते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल हम कहें विच पेन आर यू यूजिंग, विच पेन आर यू यूजिंग मतलब आप कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां विच का मतलब है कौन सा, जो अपने आप में एक सवाल है, सवालिया एक शब्द है, सवालिया लफ्ज है, प्रश्नवाचक एक शब्द है, या कहें कि एक जिससे लगता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, वो शब्द है विच। विच मीन्स कौन सा। तो हमने कहा कौन सा पेन आर यू यूजिंग, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो है विच आपका जो है, विच के साथ में आपके फौरन से पहले एक नाउन आ गया। अगर हाँ खाली विच अकेला होता तो वो आपका प्रोनाउन होता, जैसे अभी पिछले उसमें क्लियर किया था हमने। अभी यहाँ विच जो है क्योंकि एक नाउन के साथ में आया है, इसलिए विच जो है एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। अगर हाँ विच अकेला होता तो आप इसे कह सकते थे कि ये एक प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता वो। खैर, तो यहाँ जब भी क्वेश्चन वर्ड के साथ में कोई रैंडमली इसके फौरन बाद अगर कोई वर्ड आ जाता है जो कि एक नाउन है, तो वो इंटेरोगेटिव वर्ड कहलाएगा आपका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हम कहें जैसे व्हाट प्लेसेस, for example, I am taking an example. For example, what places would you like to visit in Hyderabad? आप हैदराबाद में कौन सी जगहों पर जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ कौन सी जगह, कौन से what places, क्या जगह या कौन सी जगह। तो यहाँ वर्ड जो है ना, इसके क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में आपका एक नाउन आ गया, तो हम बोलेंगे इस वर्ड को कि ये आपका एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो वो क्वेश्चन वर्ड्स जिनके जस्ट बाद नाउन आ जाए उनको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ द लास्ट पार्ट इज, द लास्ट टाइप ऑफ द एडजेक्टिव्स इज प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जैसा हम जानते हैं, हमने सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज में सीखा था कि टाइप्स ऑफ नाउन में समझा था हमने कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझा था। वो डिफरेंस क्या था कि जो किसी का स्पेसिफाइड नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो उसी की मुनासिबत से हम यहाँ समझे कि जो प्रॉपर है किसी पर्टिकुलर का नाम होगा, उसके साथ में कोई नाउन होगा, किसी प्रॉपर नाउन के साथ में कोई नाउन आता है, तो वो प्रॉपर नाउन जो होगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे रशियन पुलिस इज वेरी एक्टिव, तो हमने क्या कहा यहाँ पर, रशियन पुलिस इज वेरी एक्टिव। तो यहां रशियन जो है एक प्रॉपर नाउन है। अगर ये अकेला होता तो इसे प्रॉपर नाउन कहते, लेकिन इसके जस्ट बाद एक कॉमन नाउन आ गया, तो हम इसको अब प्रॉपर नाउन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि किसी दूसरे की नुमाइंदगी कर रहा है ये। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहां पर रशियन इज एन, रशियन, द वर्ड रशियन इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव हियर। ओके, या हम कहें फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इंडियन आर्मी इज फाइटिंग फॉर अस, तो यहाँ इंडियन जो है प्रॉपर नाउन है जो कि दूसरे नाउन को एड्रेस कर रहा है। इस वजह से आपका इंडियन नाउन प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरे नाउन को वो कर रहा है एड्रेस, इसलिए हम इसे इंडियन को बोलेंगे यहाँ पर कि नाउ इंडियन, द वर्ड इंडियन इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव हियर बिकॉज इट इज एड्रेसिंग अनदर नाउन। ओके, तो जब कोई प्रॉपर नाउन किसी दूसरे नाउन को एड्रेस करने लगे, किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने लगे, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं रहता, वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस तरह से हमने वन बाय वन सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में इसको वीडियो को सर्कुलेट करें।
और आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं, वहां हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।